उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हैं। क्या तैयारी बीजेपी की चल रही है और किस तरह की रणनीति है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बासित साहब, ये बताइए, अल्पसंख्यक मोर्चे की और बीजेपी की क्या तैयारी है जो 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार झटपटाहट में है। वो जाति, बिरादरी, एनकाउंटर और घटनाओं को लेकर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। साथ ही साथ वो कभी कुंवर की सीट को लेकर के आरोप लगाते हैं कि उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि मुसलमान और यादव BLO हटाए जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है उनके लोगों को डराने के लिए। तो समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में है और वो हार मान चुकी है, क्योंकि उसकी जो भाषा और शैली है वो डरी हुई है और वो मान चुकी है कि हम एक हार का पहले से बहाना ढूंढ लें। कभी EVM पर आरोप लगाना, कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी सरकार पर लगाना। तो आज जब सपा हार मान चुकी है, कांग्रेस उनके साथ अब आना नहीं चाहती। वो चाहती है कि दूसरी पार्टी उसके साथ आए, क्योंकि वो सपा का वोट बैंक हथियाना चाहती है। कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं है समाजवादी पार्टी से, वो उसके वोट बैंक से प्यार करती है, उसी के लिए वो काम कर रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लगा है। बड़ी तादाद में सदस्यता का काम चल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुसलमान भी लगभग 4 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप चुनाव जीतती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से उपचुनाव जीतने वाली है। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है नफरत फैलाती है देश में और हम मोहब्बत फैलाते हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है और जो उनका खूनी पंजा है वो दंगों से और तमाम ऐसी घटनाओं से, घोटालों से काला हो चुका है, लाल हो चुका है कि लोग उसको अब अपनाना नहीं चाहते। राहुल गांधी कितनी भी बयानबाजी कर लें, लेकिन वो जिस तरह से दलितों को और मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं और संविधान दिखा करके बहकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भटका कर वोट लेती थी, डरा कर वोट लेती थी, धमका कर वोट लेती थी। कांग्रेस अभी अपने उसी पुराने रंग रूप में वापस आ रही है। वो लोगों को डराने का काम कर रही है। वो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को और तमाम बिरादरियों को बांट करके वोट लेना चाहती है। लेकिन ये मोदी जी का शासन है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जो कांग्रेस करना चाहती है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इसके अंदर जो खुशबू निकलती है वो एकता की खुशबू निकलती है। जिस तरह से वो डरा कर, धमका कर, बहका कर, बरगला कर वोट लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको फिर से नाकामयाबी मिलने वाली है। अच्छा, ये बताइए, जो जाकिर नायक हैं इस्लामी स्कॉलर, उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि भारत में जो है लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, ख़ास तौर से हिंदू लोग पसंद कर रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे, जो सरकार के एजेंडे के ख़िलाफ़ था। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ उनका कहना है कि इंटरपोल में शिकायत की गई और जो रिजेक्ट हो गई। क्या लगता है आपको, क्या जाकिर नायक को यहाँ पर भारत में लोग पसंद करने लगे थे? देखिए, मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि जाकिर नाइक को मुसलमान पसंद करना चाहिए और जाकिर नाइक को मुसलमान जब फॉलो करें या मुसलमान जब इस्लाम को फॉलो करें तो उसमें ऑटोमेटिकली जो हिंदू धर्म के मेरे बड़े भाई हैं उनका सम्मान जुड़ जाता है, उनकी अपनेत जुड़ जाती है। और वो क्योंकि पाकिस्तान में बैठ करके बयान दे रहे हैं और वो हिंदुस्तान से भागे हुए भगोड़े हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। इंटरपोल और ये सब जो शिकायतें हैं वो जानकारी में नहीं है, लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं और देश की तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिले हुए लोग हैं और पाकिस्तान से बयान दे रहे हैं जो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो यहीं से साफ हो जाता है कि उनकी मानसिकता क्या हो सकती है और मुसलमान को मुसलमान ही बनाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह से कहें हिंदू पसंद करने लगे थे, हिंदू तो सबको पसंद करते हैं, लेकिन आप भी हिंदू को पसंद करें, ये बड़ी बात है।
क्या लग रहा है आपको कि जो कुंदरकी विधानसभा सीट है इस पर बीजेपी कभी जीती नहीं है? 1993 में जब बिलारी विधानसभा इसी में होती थी तब एक बार जीती थी, तो इस बार का जो कुंदरकी का चुनाव है वो किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है? देखिए, बहुत हद तक कहीं ना कहीं टिकट पर भी तय करता है, और जिस तरह समाजवादी पार्टी अपने पुराने प्रत्याशी को टिकट दे रही है उससे लोगों में नाराज़गी है बहुत ज़्यादा, और उसकी नाराज़गी और भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत और भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चला है सदस्यता का, उससे बड़ी तादाद में यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। बहुत बड़ी तादाद में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की है, और जो 1 लाख लोग हैं वो पार्टी के सदस्य बने हैं और सदस्य बनकर अपने परिवार को वोट भी दिलाएंगे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है, और मैं इसको मुझे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो वोट बैंक के नाम पर इस सीट को अपना मानती है, इस बार उसका भ्रम दूर होगा। क्या माना जाए, शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जो है मुस्लिम सम्मेलन भी है कुंदरकी में, तो क्या रामपुर में जैसे स्वार में उपचुनाव हुए थे, रामपुर में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी ने जीत हासिल की थी मुस्लिम बहुल सीटों पर, तो क्या कुंदरकी के लिए भी ऐसी कोई रणनीति बन रही है या बीजेपी किस तरह से इसको साधने की कोशिश में है? देखिए, हर सीट पर हमने काम किया है, और अगर हम मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो हमने अपने बूथों को मजबूत किया है, सेक्टर को मजबूत किया है, और जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको लगाया गया है, और जो हमारा वोट छिटका था उसको एक किया गया है। और इसी जो तमाम मंत्री, पदाधिकारी और पार्टी के जिम्मेदार लोग लगातार घर घर प्रवास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ बता रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लोगों की दिक्कतें भी दूर कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो तमाम योजना भी यहाँ पर लागू हुई हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है, और इस उत्साह को आप भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में देख सकते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे को कितना असर पड़ता है जब बीजेपी की तरफ से होटलों के नेम प्लेट के आदेश आते हैं, या बीजेपी की जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की गुलाब देवी चंदोसी से ही हैं और प्रभारी भी हैं कुंदरकी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, वो कहती हैं कि बैंड बाजों का नाम जो है वो अपने जाति और धर्म के नाम से करें, तो होटलों के बाद बैंड बाजों वाला उनका बयान आया। तो क्या लगता है आपको, क्या मुस्लिम मतदाताओं के बीच जब जाते हैं भाजपा की तरफ से आप, तो कुछ मुश्किल होती, कुछ सवाल आते हैं? देखो, ये तो यकीनी तौर पर सवाल बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मुझे कहीं खाना खाना है और मेरी इच्छा है कि मैं नॉनवेज खाना चाहता हूँ तो मैं हलाल खाना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी जगह भी खाना ना खाऊं जहां शराब परोसी जाती हो या जहां पर हलाल ना मिलता हो। इसी तरह से हिंदू भाइयों की भी आस्था है, या जिसकी जैसी आस्था कि वो वेज खाना चाहता है, जहाँ नॉनवेज ना बनता हो वो खाना चाहता है, या वो लहसुन प्याज का उसका परहेज़ है, जब वो घर से निकलता है तो उसका व्रत है, या उसको फलाहार करना है, या उसको ऐसे बर्तन में खाना है जहाँ नॉनवेज ना हो, लहसुन प्याज ना हो। तो एक स्पष्टता होने से, मतलब बासित अली को जब खाना खाना होता है कहीं हाईवे पर, तो वो भी मुस्लिम होटल ढूंढते हैं कि कहीं मुस्लिम होटल हो, हलाल मीट वाला हो, तो खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही आपका कहना है कि हिंदू भी शुद्ध शाकाहारी के लिए हिंदू होटल ढूंढते हैं? देखिए, खाने की आज़ादी है, और मैं तो बिल्कुल ढूंढता हूँ कि हलाल खाना हो, और जहाँ शराब या बार हो वहाँ ना खाया जाए। इसी तरह से जो हिंदू भाई हैं वो लहसुन प्याज का परहेज़ करते हैं, नॉनवेज का परहेज़ करते हैं, और ये देखते हैं कि यहाँ पर नॉनवेज बनता तो नहीं है। तो ये उनकी आस्था का विषय है, और आस्था से ये हम मान लेते हैं धर्म और आस्था का विषय हो सकता है खान पान, लेकिन क्या बैंड बाजा भी इससे जुड़ सकता है? बैंड बाजे के नाम पे उन्होंने आपत्ति जताई। नहीं, गुलाबो देवी जी को बताना चाहिए, लेकिन काम कारीगर कोई भी हो सकता है, और बैंड बाजा इसका विषय नहीं है। लेकिन जो सरकार के आदेश हैं वो खाने पीने से तक जुड़े हैं, और खाने पीने में स्पष्टता होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, लेकिन बैंड बाजा और इस पर तो कोई ऐसी बात आप इससे एग्री नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो खाने पीने के होटलों की बात है, अगर उस पर नेम प्लेट डिस्प्ले होती है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जिसको जैसा खाना है वो अपनी पसंद का खा सकता है। लेकिन बैंड बाजों वाला जो बयान था गुलाब देवी जी का, उससे ये भी एग्री नहीं करते हैं, ये भी उसका जो है समर्थन नहीं करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।